स्वागत है दोस्तों, आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पेटीएम एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे यूजर का जो पेटीएम अकाउंट है वो फ्रीज हो रहा है। और फ्रीज हो जाने के कारण वो अपने पेटीएम वॉलेट में पैसे ऐड नहीं कर पा रहे हैं और ना ही अपने वॉलेट से पैसे किसी को सेंड कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेटीएम वॉलेट फ्रीज क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, और साथ ही साथ अगर आपका भी पेटीएम वॉलेट फ्रीज हो चुका है तो कैसे आपको उसे अनफ्रीज करना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पेटीएम अकाउंट जो है वो दो तरह से फ्रीज हो रहा है। पहला तो बहुत सारे यूजर का जो पेटीएम वॉलेट है वो डेबिट फ्रीज हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि अगर उनके पेटीएम वॉलेट में कुछ पैसे हैं तो वो उन पैसों को किसी को सेंड नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि वो खुद के बैंक अकाउंट में भी उन पैसों को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा है दोस्तों, बहुत सारे यूजर का जो पेटीएम वॉलेट है वो क्रेडिट फ्रीज हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि वो अपने पेटीएम वॉलेट में पैसे ऐड नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी तरह से पैसे ऐड नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पेटीएम वॉलेट है वो फ्रीज क्यों हो रहा है, क्या कारण है, तो देखिए इसके बहुत सारे कारण हैं जो कि मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जब हम अपने पेटीएम की फुल केवाईसी करते हैं तो उसके लिए हमें अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर हमारी सारी डिटेल होती है, जैसे कि हमारा नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ वगैरह। उसी से हमारी पेटीएम की फुल केवाईसी कंप्लीट होती है और फुल केवाईसी कंप्लीट होने के बाद ही हम अपने पेटीएम से पैसे की लेन देन बड़े ही आराम से कर पाते हैं। मगर दोस्तों, बहुत सारे यूज़र ऐसे भी होते हैं जिनके की डॉक्यूमेंट में कुछ डिटेल मिसमैच पाई जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई बंदा है जिसके आधार कार्ड में उसका नाम है विजय कुमार और पैन कार्ड में उसका नाम है विजय कुमार सोनी। तो ऐसे में यहाँ पे जो डिटेल है वो मिसमैच हो जाती है और इसी के कारण जो पेटीएम वॉलेट है वो फ्रीज हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों, यहाँ पे एड्रेस वेरिफिकेशन में भी कुछ अगर मिस्टेक पाई जाती है तो ये भी एक कारण होता है जिससे कि पेटीएम वॉलेट फ्रीज कर दिया जाता है। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में भी कुछ मिस्टेक हो जाती है तो ऐसे में भी जो पेटीएम है वो आपका डेबिट या फिर क्रेडिट फ्रीज कर देते हैं। और इसी के साथ में दोस्तों, दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जब भी आपने अपने पेटीएम वॉलेट को क्रिएट किया था, पेटीएम वॉलेट को बनाया था, तो बनाते समय जो भी बेसिक डिटेल आपने एंटर की थी, जैसे कि आपका नेम हो गया, एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो गया, तो आपकी जो पेटीएम वॉलेट की डिटेल है वो आपके डॉक्यूमेंट के डिटेल के साथ में मैच नहीं करती है। तो ऐसे में भी ये भी एक रीज़न हो सकता है आपके पेटीएम वॉलेट डेबिट या फिर क्रेडिट फ्रीज होने की। और तीसरा रीजन दोस्तों, ये भी बताया गया है कि आपने पेटीएम एप्लीकेशन का यूज करके किसी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया है, तो इसके कारण भी आपका जो पेटीएम है वो फ्रीज हो सकता है। और चौथा जो रीजन है दोस्तों, वो ये हो सकता है कि लगभग हम सभी ने रिसेंट में अपने आधार कार्ड को जरूर अपडेट किया है, जो कि हमें 5 साल में एक बार करना जरूरी होता है। तो ऐसे में हो सकता है बहुत सारे यूज़र जो है वो अपने आधार कार्ड में कुछ ना कुछ करेक्शन तो ज़रूर किए होंगे, जैसे कि अपने नेम में या फिर डेट ऑफ बर्थ में या फिर एड्रेस वगैरह में। तो दोस्तों, ऐसे में उनका जो आधार कार्ड है वो तो अपडेट हो गया है, उसकी जो डिटेल है वो अपडेट हो गई है, मगर हमने जो अपने पेटीएम अकाउंट में आधार कार्ड की डिटेल को सबमिट किया था वो अपडेट नहीं हुई है, जिससे कि जो डिटेल है दोस्तों वो रिसेंट के आधार कार्ड और पहले जो हमने आधार कार्ड को अपडेट किया है उससे मिसमैच कर जाती है और इसी के कारण हो सकता है हमारा जो पेटीएम अकाउंट है वो फ्रीज हो जाता है। मगर दोस्तों, पेटीएम जो है वो पहले इन गलतियों को नहीं देखता था, मगर रिसेंट में ही जैसा कि हम सभी को पता है कि आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर रोक लगा दी है कि भाई आप नए यूजर को नहीं ऐड कर सकते हैं, उनकी फुल केवाईसी मिनी केवाईसी को भी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में भी पेटीएम अभी सावधान हो चुका है, कुछ गलतियां उन्होंने की है जो कि वो सुधारने में लगे हुए हैं। तो कुछ जो मिस्टेक्स हैं, जो कि डिटेल में डॉक्यूमेंट वगैरह में जो मिस्टेक है, वो ऐसे यूज़र को ढूंढ रहा है और ढूंढ करके उनकी जो डिटेल है वो अपडेट करने के लिए कह रहा है। तो इसी के कारण जो उनका पेटीएम वॉलेट या फिर जो डेबिट अकाउंट या फिर जो क्रेडिट अकाउंट है वो फ्रीज किया जा रहा है, ताकि वो अपनी डिटेल को सुधार करके अपने अकाउंट को अनफ्रीज कर सकें। और इसके बाद में दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम अपने पेटीएम वॉलेट को अनफ्रीज कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी आपका जो पेटीएम वॉलेट फ्रीज हो जाता है तो कुछ इस प्रकार का जो इंटरफेस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो पेटीएम वॉलेट है वो क्रेडिट फ्रीज हुआ है, जिसका मतलब ये है कि मैं अपने पेटीएम वॉलेट में पैसे ऐड नहीं कर सकता हूँ। मगर जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पेटीएम वॉलेट में कुछ पैसे हैं, तो इन पैसों को मैं किसी को भी या फिर अपने खुद के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर जरूर कर सकता हूँ, मगर खाली पैसे ही ऐड नहीं कर सकता हूँ। अब दोस्तों, इसी के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमिट का एक ऑप्शन है। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है ऊपर योर केवाईसी इज ड्यू फॉर एन अपडेट, यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि हमें अपने केवाईसी को अपडेट करना होगा। केवाईसी अपडेट करने के लिए इसी के नीचे अपडेट पैन का एक ऑप्शन है, जिसके अंदर हमें अपने पैन कार्ड को अपडेट करना होगा।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पैन कार्ड को लेना है और अपने मोबाइल के कैमरे से पैन कार्ड की फ्रंट और बैक साइड की फोटो को खींच करके गैलरी में सेव कर लेना है। इसके बाद में आपको अपडेट नाउ का ऑप्शन मिलता है ब्लू कलर में। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको अपने पैन कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड की फोटो को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको वन टाइम पासवर्ड OTP मिलेगा। OTP को आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड है वो अपडेट हो जाएगा। इसके बाद में आपको आना है बैक आने के बाद में यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है अपडेट प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, जैसे कि आपका नेम हो गया, एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, अपनी जो एनुअल इनकम है या फिर जो नॉमिनी डिटेल है वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको सारे सवाल जो है वो बेसिक डिटेल है उसे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में आपको सबमिट कर देना है। इतना करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपकी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है वो भी अपडेट हो जाएगी और इसके बाद में कम से कम दोस्तों आपको 7 दिन लगने वाले हैं। यहाँ पे हो सकता है आपको 48 घंटे में भी हो सकता है हो जाए आपका, मगर मैक्सिमम आप 7 डेज तो मान के ही चलिए। 7 डेज के अंदर जो दोस्तों आपका जो पेटीएम वॉलेट है वो अनफ्रीज कर दिया जाएगा। इसके बाद में आप फिर से अपने पेटीएम वॉलेट से किसी के भी पैसे सेंड कर सकते हैं या फिर लेन देन वगैरह आराम से कर पाएंगे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि अगर आपका भी पेटीएम अकाउंट फ्रीज हो चुका है तो कैसे आपको उसे अनफ्रीज करना है और क्या रीजन है जिसके कारण हमारा पेटीएम वॉलेट अकाउंट फ्रीज होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट भी है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑल पर सेट कर लीजिए। ऐसी जानकारी भरी वीडियो आपको इसी चैनल पे आगे भी मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में।